नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना के केस रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कोरोना की रोकथाम के पुरजोर प्रयास कर रही है। सबसे बड़ा हथियार है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, और इसे निभाना समाज का भी धर्म है। ऐसे में प्रदेश में 7 सितंबर से धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, लेकिन कई मंदिरों ने अपना सामाजिक धर्म निभाते हुए 7 सितंबर से मंदिर नहीं खोलने का फैसला किया है। मंदिरों के इसी समाज धर्म पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं मंदिरों का समाज धर्म। तो 7 तारीख से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन कोरोना को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए कुछ मंदिरों ने फैसला लिया है कि वो अभी इन धार्मिक स्थलों को भक्तों के लिए नहीं खोलेंगे। वहीं कुछ मंदिर कुछ दिनों के बाद अपना मंदिर का द्वार भक्तों के लिए खोलेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या इस कोरोना काल में मंदिर खोलना इतना जरूरी था? क्या भक्ति, पूजा, इबादत अपने अपने घरों से नहीं हो सकती थी? हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। जयप्रकाश सोमानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, झारखंड महादेव मंदिर के ट्रस्टी हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका। राघवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, युवाचार्य हैं, गलता पीठ जयपुर के। राघवेंद्र जी, स्वागत है आपका भी। और विजय शंकर पांडे जी, धर्माचार्य, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शंकर जी, स्वागत है आपका भी। सबसे पहले विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, कोरोना महामारी, पूरा देश इस महामारी से परेशान है, पीड़ित है, और ऐसा नहीं है कि आंकड़ों में कमी आ रही हो, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे वक्त पर, ऐसे टाइम पर क्या मंदिर खोलना इतना जरूरी था? आर्य संस्कृति दिग्दर्शक ट्रस्ट, अखिल भारतीय राधा वल्लभ समाज और नायकी माता समिति, तीनों ने परसों रात को ये निर्णय किया। सरकार जब मंदिर खोल रही है, किस आधार पे मंदिर खोले जा रहे हैं? खाटू श्याम जी मना कर देता है 30 सितंबर तक बंद रहेगा, जीण माता बंद रहेगा, वृंदावन पूरा बंद पड़ा है। देश के सारे मंदिरों की हमारे ट्रस्ट ने जानकारी लेकर के ये निर्णय लिया कि जब कोरोना इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, सरकार कौन से आधार से मंदिर को खोलना चाहती है। मंदिरों को 17 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष है, 18 सितंबर से अधिक मास रहेगा, 17 अक्टूबर से नवरात्रि हो जाएंगे, 1 नवंबर से कार्तिक मास होगा। ये सारी तारीखें मैंने सरकार को ज्ञापन में इसलिए दी है कि ये सभी समय ऐसे हैं, बड़ी भीड़ रहती है मंदिरों में। हमारे गलता पीठ के बैठे हुए हैं, इन्हीं के मंदिरों में 108 भागवत बैठती है। तो मुझे ये बताएं कि जब हम उसका पालन नहीं कर पाएंगे तो किस आधार पे जनता के, ये क्या जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? और मंदिर और धर्म वो चीज़ है, विश्व जन कल्याण हमारा नारा है। तो हमारे को सबकी जनता की जिंदगी बचेगी तब विश्व जन कल्याण होगा। तो हमारा मतलब यह है कि विश्व जन कल्याण के आधार पे हमें इस कामों को करना होगा, और हमारी संस्थाओं ने ये निर्णय लिया है। सरकार ने गलत कदम उठाया है और आगे इन सब बातों पे बहुत सोच समझ के फैसला ले। सरकार के पास आदमी नहीं है तो हमारे ट्रस्टों से बात करें, हम सारा जवाब देंगे, सभी संत मंत हमारे साथ रहेंगे, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आप ये विवाद क्यों करवाते हैं? ठीक है, राघवेंद्र जी, गलता पीठ के युवाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? मंदिर किस पक्ष में है आप? मंदिर खोलने चाहिए या नहीं सर? क्या लगता है आपको इस वक्त को देखते हुए? देखिए, जब कोरोना संक्रमण शुरुआत में मार्च अप्रैल में जब इसका प्रभाव बढ़ा था, उसके बाद जून में जब सब खुलने की बात आई थी, तब मंदिरों को लेके भी एक असमंजस की स्थिति बनी थी कि खोले जाएं कि नहीं खोले जाएं।
उस समय मीटिंग्स भी हुई, कलेक्टर साहब से भी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी हुई। उस समय मंदिर तैयार थे क्योंकि स्थिति इतनी भयावह नहीं थी जो अब हो चुकी है। हाँ। अब जबकि कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग में ये कहा कि मंदिरों को 7 तारीख से खोला जा सकता है, उसके पश्चात हमारे द्वारा एक पत्र माननीय कलेक्टर महोदय जी को दिया गया और उसमें हमने उनसे यह कहा कि जितनी गाइडलाइंस आपने जारी करी हैं हम उनके अनुरूप मंदिर में सभी व्यवस्था कर लेंगे और हम करे बैठे हैं। हम भी चाहते हैं मंदिर खुले, हमको भी अच्छा लगता है दर्शनार्थी श्रद्धालु जन मंदिर में आए, लेकिन सबसे बड़ा संकट है सबके जीवन का, चाहे वो स्थानीय कर्मचारी हो, अर्चक हो या यहाँ आने वाले श्रद्धालु हो। तो इसके लिए कानूनी व्यवस्था जो होती है वो हम नहीं कर सकते, वो प्रशासन ही करेगा। अगर आज बाहर मंदिर खुलते समय 5 या 10 हजार आदमी, 20 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है तो उनको नियंत्रण, उनकी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, प्रशासन की आवश्यकता पड़ेगी। वहां पे हमारे लोग उनसे लड़ झगड़ नहीं सकते हैं। और कोई, आप ये देखिए जब लॉकडाउन रहा तब भी लोग जबरन अंदर घुसना चाहते थे और उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता था। आप देखिए अभी बीच में तिरुपति मंदिर को खोला गया तो वहां क्या स्थिति बनी, वहां पे कितने लोग संक्रमित हो गए, वहां के पुजारी लोग हो गए, वहां के स्थानीय अर्चक, सफाई कर्मचारी सब लोग हो गए। तो ये कितनी कष्टप्रद स्थिति है। तो हमको ये लगता है कि सिर्फ मंदिर खोलना बड़ी चीज नहीं है, सबसे पहले सबकी जीवन रक्षा है। सरकार की गाइडलाइंस जो है वो जारी हो गई, गाइडलाइंस हम भी जारी कर सकते हैं। अगर सिर्फ गाइडलाइंस जारी करने से सब कुछ होता तो आज देश में पुलिस की जरूरत ही नहीं थी, प्रशासन की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ लिखित आदेश हर जगह काम कर जाते। पर तो ये मेरा मत है यहाँ पे। ठीक है, जयप्रकाश सोमानी जी, किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, क्या व्यवस्थाएं? देखिए व्यवस्था तो सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से लगी पड़ी हैं, लेकिन कितना उनको फॉलो किया जाता है ये हम सबके सामने है। क्या इस वक्त पर मंदिर प्रशासन तैयार है? हमारा मंदिर प्रशासन अभी क्या है, तैयार नहीं है। सरकार का सहयोग मिले तो हमारा मंदिर प्रशासन मंदिर खोलने के लिए बहुत इच्छुक है, लेकिन सरकार की सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारे मंदिर में काफ़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं, सोमवार प्रदोष को तो काफ़ी भीड़ रहती है। और अभी हमारे जो पास का एरिया है, वैशाली नगर है, झोटवाड़ा है, वहाँ पे बहुत संक्रमित लोगों की रोजाना संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है। और हाँ। मंदिर दर्शनार्थियों के लिए इसलिए होता है कि वो स्वास्थ्य की रक्षा करे, फले फूले सबकी स्वास्थ्य कामना करे। क्या हम उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते मंदिर। हाँ। हम सरकार से यही है कि भाई मंदिर भी खोले क्या, लेकिन उसके लिए अपनी व्यवस्था भी और मंदिरों का सहयोग भी करे। विजय शंकर जी, देखिए 18 तारीख तक तो श्राद्ध के बाद 18 सितंबर से ही मंदिर खुलेंगे, फिर 7 सितंबर से ये फैसला लेना कितना ठीक? 18 के बाद या उसके बाद भी अभी और तारीखें बढ़ाई जा सकती थी आगे? जी तारीखें बढ़ना ज़रूरी है। मैं आपसे निवेदन करूं, जब गया जी में ये 16 दिन साल भर के आते हैं जहाँ श्राद्ध होता है, सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनकी आवश्यकता है उन पर प्रतिबंध लग चुका, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? जयपुर में गलता जी गोविंद देव जी मंदिर इतना बड़ा है कि वहाँ हज़ारों की भीड़ आती है, और ये इसके बाद की जो मैंने तारीखें दी अधिक मास और ये श्राद्ध और आमेर के अंदर नवरात्रि, वो भीड़ पड़ती है, उसको कैसे कंट्रोल करें? क्या पब्लिक के लिए हम बुरा चाहेंगे क्या? मंदिर वाले कोई भी कीमत पे सरकार को हर कदम पे निर्णय करना है। सितंबर में अगर कोई फ़र्क पड़ जाए तो हम लोग इनकी सहमति माने, अगर नहीं पड़ता तो इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। नवंबर में दीपावली भी है, लेकिन दीपावली के साथ साथ इतनी भीड़ हो तो क्या आप लोग और हम लोग ये चाहते हैं कि जनता के साथ गलत हो? क्यों गलत हो जनता के साथ? जनता ने क्या गलती करी है? अगर ये कोरोना जैसी महामारी आई है तो केंद्र और राज्य सरकार सोचे। जब 300 आंकड़े था जब तो केंद्र सरकार ने थाली बजवा दी हाँ। और आज जब लाखों में पहुंच चुका है उसके बाद ये ऐसी जिद्दी करते हैं। और धार्मिक स्थल कोई भी हो, ये नहीं है मंदिर ही हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धार्मिक स्थल सभी प्रकार के जहाँ हजारों की संख्या में भीड़ होती है वो बंद ही रहने हैं जब तक सरकार को ये निर्णय करने के लिए अच्छे लोगों से करे। 2 व्यक्तियों पे प्रेशर बना के मंदिरों को खोलना, कोई धार्मिक स्थल को खोलना, ये गलत तरीका है सरकार का। सर, क्या आपको लगता है जो गाइडलाइन है
WHO की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करवाया जा पाएगा अगर मंदिर खुलते हैं तो? इतना आसान होगा भक्तों से उस गाइडलाइन को फॉलो करवाना? जी सर, मंदिरों के अंदर हम गाइडलाइन कितनी भी लिया है, ये सरकार खुद भी व्यवस्था दे दे तो नहीं फॉलो कर पाएंगे। ये तो अगर मंदिर में कोई कोरोना आ गया, मंदिर सीज करेंगे, क्यों करने देंगे मंदिर सीज? मंदिर के अंदर सैनिटाइजर करना है तो क्यों करने देंगे? मेरी संस्था इनको मंदिरों को, जयपुर के मंदिरों को आयुर्वेदिक वो दे रही है, आयुर्वेदिक शुद्धिकरण तत्व दे रही है, निःशुल्क दे रहे हैं हम लोग। तो बिना अल्कोहल का सैनिटाइजर चलेगा। ये 5 महीने से बराबर मेरी इनसे चल रही है। और फिर अगर सरकारें उन चीज़ों पे ध्यान ना दे कि ये तो बोलता है, बोलते रहने दो, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आज हमको जनहित के अंदर, विश्व जन कल्याण के अंदर कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और सरकारों से निवेदन है, अगर आपके पास सही आदमी नहीं है तो सही आदमी के मार्गदर्शन ले, जो निष्पक्ष हो सके। और ऐसों को ना ले कि सरकार अपना आदेश चला दे कि कलेक्टर ने कह दिया, सीएम ने कह दिया, आपको तो यही बोलना है। क्यों सुनेंगे हम लोग? हमारी संस्थाएं जब कल आगे आकर के ज्ञापन दे रही है कि आप लोग गलत कदम बढ़ा रहे हैं, इनको रोका जाए, तुरंत इन पे निर्णय ढंग से लो आप लोग। हमने 5 महीने में तो विरोध नहीं किया। लॉकडाउन में 5 महीने में भी इन्होंने और व्यवस्थाएं दी, हमने कहा चलने दो। आज कितना बड़ा संकट आ चुका है, कितनी बड़ी वो हो रही है। जयपुर में 300, 350 कल का आंकड़ा, और उसके बाद आप मंदिर खोल के शहर के बीच में गोविंद देव जी गलता के अंदर जाकर के इतने मंदिर हैं। झारखंड के अंदर आप कौन सा मंदिर ऐसा जानते हैं कि जिसके अंदर भीड़ नहीं हो रही है? हमारे यहाँ पे गढ़ गणेश मंदिर जो पहाड़ी पे, वहाँ भी भीड़ होती है। तो इसलिए मेरी गुजरात भी बात हो रही है कि वास्तव में काफ़ी सिस्टम सोच रहे हैं। बड़े मंदिरों के लिए सोचा जाता है कि हम इसको ऑनलाइन कर दें, टोकन सिस्टम कर दें। मैंने बोला व्यवस्था कैसे होगी? जिन मंदिरों में 200 तो खुद के कर्मचारी होंगे, फिर प्रशासनिक होंगे और होंगे, तो हमने 100-200 की अगर व्यवस्था दी तो कैसे कर पाएंगे? क्या जनता से आए दिन बुरे बनेंगे क्या? इससे बढ़िया है जनता ने 5 महीने शांति रखी है। हाँ। जनता आज भी विरोध नहीं कर रही है। कल पहला दिन था जो मैं मंदिर बंद रखने के लिए ज्ञापन दे रहा हूं, वरना हर आदमी खोलना चाहता है, मैं भी चाहता था खुले, लेकिन इस परिस्थिति को देखते हुए खोलना उचित नहीं होगा। जयप्रकाश जी, अब सरकार ने फैसला लिया है तो लोगों की भावनाओं को देखकर ही लिया होगा। नहीं, हमारा भी है कि मंदिर खुलने ही चाहिए क्या, लेकिन क्या है, सरकार थोड़ी सी व्यवस्था कर देवे कि सहयोग करे। उसके अंदर हम सब चीज़, सामग्री वगैरह सब चीज़ें जो है सैनिटाइज की, हर चीज़ की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करेंगे, लेकिन भीड़ को हम वो नहीं कर सकते। नहीं, फिर सर सवाल ये उठता है ना सरकार कि अभी तक 5 महीने में राजस्थान के अंदर, सवाल ये उठता है सर कि फिर कब तक तो नहीं, मंदिर जल्दी बंद से जल्दी रखेंगे? सरकार थोड़ा सा नहीं, कब तक तो आगे हमेशा के लिए तो रखे नहीं जा सकते। हाँ। क्योंकि अभी 2-3 साल भी अगर ये चले गया तो 2-3 साल तक तो रख तो नहीं सकते। लेकिन सरकार को थोड़ा सहयोग जरूर करना चाहिए मंदिरों को खुलवाने में। हाँ, और कि जैसे उनकी तरफ से भी प्रशासनिक व्यवस्था हो। हाँ, विजय शंकर जी, और अभी तक सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है जो राजस्थान में। जी हाँ बिल्कुल। विजय शंकर जी, लोग ये कह रहे हैं, आम जनता से जब बात की जाती है, कहना यह है कि जब शराब के ठेके खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं? तो फिर सरकार ने ये कदम शायद उनकी इसी भावना को देखकर आगे बढ़ाया होगा इस कदम को। समस्या क्या होगी फिर? मैं आपको जयपुर की बता रहा हूँ। हमारे बीजेपी कांग्रेस दोनों के नेता रोज कोरोना आ रहे हैं, ये सरकारें नहीं बच रही, सीएम हाउस खुद आ चुका है। अगर उसके बावजूद एक मंदिर प्रशासन कितनी व्यवस्था करेगा? एक ट्रस्ट, मुझे ये समझाएं ये लोग। और ये जो सैनिटाइजर वाली बात है, ये तो ये कहते हैं सरकार तो आदेश चला दे। सरकार में श्रीमान है कौन? आप हमारे जैसे व्यक्ति हैं, लेकिन वो अंडर प्रेशर काम करते हैं, इसलिए वो निष्पक्ष बात को नहीं रख सकते। और ये फैसले निष्पक्षता से होंगे तभी कारगर होंगे, वरना सरकार आज खोल के कल बंद करेगी। और मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ, इनको दीपावली बाद नवंबर तक सोचना पड़ेगा। 2020 में जब तक कोरोना की कमी नहीं आए तब तक मंदिरों की तरफ सोचने से पहले बहुत बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। हमने ये कहा जो छोटे गली कुचड़ी में मंदिर है, जिनके 150 है, उनको हम परेशान कर ही नहीं रहे, सरकार भी नहीं कर रही है, वो खुले हैं। हम जनता को यही समझाते हैं आप उधर दर्शन कर लीजिए।
क्योंकि यहाँ अगर भीड़ पड़ गई तो क्या करेंगे। अभी श्रावण मास गया, गलता जी के अंदर प्रशासन ने इतनी बड़ी व्यवस्था की, सुनिए एक मिनट, कि हमको जनता को जल नहीं लाने दिया शिव जी की पूजा के लिए, और बोले साहब आप महंत जी से कहलवा दो तो भी अलाउ नहीं है। तो मुझे ये बताइए आपके इन्हों को क्या जरूरत पड़ी जब तुमने सावन रोक दिया, जन्माष्टमी रोक दी, आज तुम्हें कौन सी जल्दी पड़ रही है। अब हर दिन भीड़ का आ रहा है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगर 30 सितंबर को कम नहीं होता है तो और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के अंदर पब्लिक को मरवाना थोड़ी है। हम लोगों को पब्लिक का जनहित का फायदा चाहिए, जनहित सुरक्षित रह सके। हमारी धारणा आम जन खुशी से रहे, समय आया है समय से लड़े और अपनी सुरक्षा रखें। हमने ये नहीं कहा है, हमसे रोज़ बात होती है, दर्शनार्थियों की भी होती है, हम यही जवाब देते हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखो। आप एक बात बताओ, मैं आपको मेरी जानकारी देता हूँ, जो मंदिर में जाकर के भीड़ होती थी, आज जो लोग घर बैठे उन्होंने मंदिर से ज्यादा सेवा पूजा की है, मंदिर से ज्यादा भगवान का स्मरण किया है। इसलिए पब्लिक कोई नहीं हो रही है। पब्लिक को तो कुछ लोगों को हम लोग कर देते हैं, वही लोग बोलते हैं, बाकी पब्लिक इस पक्ष में नहीं है। ठीक है, थोड़ा कह रही होगी, लेकिन फैसला लेना है सरकार को। राघवेंद्र जी, आपने बात करने की कोशिश की, देखिए आप तीनों मेरे साथ बैठे हो, तीनों ही मंदिर खोलने के पक्ष में नहीं है फिलहाल। क्या आप लोगों ने अपनी बात जिम्मेदार अधिकारियों के सामने, सरकार के सामने रखने की कोशिश की कि भाई अगर मंदिर खोलते हैं इस वक्त तो ये समस्याएं हमारे सामने खड़ी होंगी और ज्यादा आंकड़े बढ़ सकते हैं। और आपने पिछले दिनों देखा होगा जब शराब के ठेके खुले थे तो उसके तुरंत बाद अचानक से कोरोना ब्लास्ट हुआ था, कोरोना पॉजिटिव की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई थी। कहीं ऐसी तस्वीरें मंदिर खुलने के बाद तो नहीं दिखाई देगी। राघवेंद्र जी। जी देखिए, हम माननीय कलेक्टर साहब से मिले थे, उनको एक पत्र भी हमने दिया था जिसमें हमने ये कहा था कि एकदम से अगर मंदिर खुलता है तो जो लोग 5-6 महीने से घर में और भगवान के दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं वो एकदम से आएंगे। हम चाहे ये कह दें एक बार में 100 लोगों को ही हम प्रवेश देंगे, पर बाहर तो भीड़ इकट्ठी होगी। जैसे जल आपके घर तक आ रहा है अगर, तो आप किसी पॉइंट पे तो जल को रोकेंगे, जहां रोकेंगे वहां पे वो जल एकत्रित होगा। तो ऐसे ही कहीं आपको एक चेक पॉइंट बनाना पड़ेगा जहां पे भीड़ इकट्ठी होगी, उस जगह पे आप कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके लिए हमने माननीय कलेक्टर साहब से कहा था, तो उन्होंने कहा कि जो गाइडलाइन सरकार ने हमको दी हैं वो हमने आपको दे दी, आपको व्यवस्था करनी है, आप गार्ड्स लगाएं। अब साहब मेरा ये कहना है कि गार्ड्स जो होते हैं उनसे लोग नहीं संभलते हैं। पुलिस होती है और प्राइवेट गार्ड होता है। और अगर ये संक्रमण फैलता है तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बन जाएगी। और हमको अभी रोकना है। लोगों को सिर्फ एक ही बार थोड़ी ना दर्शन कराने हमको, हम ये चाहते हैं सालों साल करें जब तक स्थिति नियंत्रित नहीं हो जाती। हमको ये है कि लोग भी धैर्य रख लें, घर में रहें, जिस तरह भी चल रहा है उस तरह चलने दें। और जहां स्थिति सामान्य होगी हम खुद ही लोगों को कह देंगे आज हम चाहते हैं मंदिर खुलें। हम तो बहुत समय से चाह रहे हैं, मंदिरों की व्यवस्था भी पूरी छिन्न भिन्न हो चुकी है इसमें। जयप्रकाश जी, देखिए खाटू श्याम जी मंदिर, मेहंदीपुर के बालाजी मंदिर, जयपुर के ही मंदिर की बात करें तो गोविंद देव जी मंदिर, यहाँ पर भक्तों की भीड़ एकदम पहुंचेगी। मंदिर जब भी खुलेंगे इंतजार में बैठे हैं भक्त। लेकिन क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? देखिए गोविंद देव जी मंदिर तो कराता भी है, ऑनलाइन दर्शन करवाता है गोविंद देव जी का मंदिर, और भी कई मंदिर है जो इस तरह की सुविधाएं देते हैं। अगर सरकार को भगवान के दर्शन ही करवाने हैं ना, और कोई बात तो है नहीं, भगवान के दर्शन करवाने हैं, तो आप ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था नहीं हो सकती क्या सर? नहीं, हम तो हमारे तो 2 साल से हमारे व्यवस्था है ऑनलाइन दर्शन। और सभी भक्त मतलब विदेशों तक भक्त लोग ऑनलाइन दर्शन करते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। मंदिर खोलने की क्या जरूरत है सर? फिर हम तो सब व्यवस्था करवा रहे हैं। हम ऑनलाइन दर्शन जब कर रहे हैं भक्त, ज्यादा अगर करना था तो आप जयपुर के और प्रदेश के जो मेन जगह हैं, चौराहे हैं, वहां पर आप एक बड़ी एलईडी लगवा दीजिए, वहां से भक्त दर्शन कर लेंगे। मंदिर खोलने की ये कई विकल्प हैं। नहीं भक्त लोग तो सब हाँ, और आस्था तो देखिए घर बैठ के भी हो जाती है, भगवान का दर्शन तो घर बैठ के भी कर सकता है जी। सुमित जी मैं बताऊं, हाँ, बड़े मंदिर सारे खुद के मोबाइल ऑनलाइन में दर्शन करवा रहे हैं। और सभी मंदिरों ने, जयपुर की मीडिया को धन्यवाद है, सभी मीडिया को बराबर दिया गया है। आप मीडिया पे बैठे हुए हैं,
गोविंद देव जी, गलता जी, समय समय पे आपने सबके दर्शन किए हैं शायद, तो जनता भी को भी कराए जा रहे हैं। आज हमारे मीडिया इतनी आगे चलती है कि हर समय पे दर्शन दे रही है। अब अगर सरकार इसी सुविधा को बढ़ाते तो वे कुछ रास्ते कर दे तो कहाँ परेशानी है, किसने मना किया? इसके लिए तो मना है ही नहीं। सब मंदिरों में ऑनलाइन लगे हुए हैं, ऑनलाइन कैमरे हैं। उसके अलावा भक्त लोग दे रहे हैं, जो हमारे 200-200 आदमी है वो क्या कर रहे हैं, खुद के ग्रुपों को दे रहे हैं, रोज दर्शन हो रहे हैं सबको। आपने हमारे बात यहाँ रखी 2 दिन सर। दर्शन अगर मेरे मोबाइल से नहीं गए तो मेरे पास शिकायतें आती है। ये नहीं रखी मैंने सर, मैं स्पष्ट कहूँ, कल जो ज्ञापन दिया गया वो केवल इन मेन मुद्दों पे दिया गया था, और जो आपने अभी चर्चा की तो मैंने आपको अवगत कराया है। तो ये सर एक विकल्प, एक अच्छा विकल्प हो सकता है ये भक्तों के लिए। और भी विकल्प आपके पास होंगे। 7 तारीख अभी 4 दिन बाकी हैं, उससे पहले आप ये विकल्प सुझा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं अपना। अगर आपका एक प्रतिनिधिमंडल बने, 4 दिन के अंदर प्रतिनिधिमंडल जाकर कलेक्टर से या हमारे जिला अधिकारी से बात करे, तो ये सुझाव रखा जा सकता है सर। सुमित जी, हमारे ट्रस्टों का कठोर निर्णय है, सरकार को 4 दिन के अंदर ये आदेश वापस लेना चाहिए। 30 सितंबर तक रखना चाहिए। 30 सितंबर तक की स्थिति देख के उसके बाद इन बड़े मेहनतों को सबको बुला करके और हमारे ट्रस्टों को बुला के राय करके और जो बात है उसे देखे। मतलब ऐसा नहीं करे कि आपके चैनल पे आया, बुलाया, आप कह दोगे आपको तो यही बोलना है। ये क्यों भाई? निष्पक्ष बात है, वो निष्पक्ष के तरीके से आएगी तब निर्णय होंगे। राघवेंद्र जी, मेरा निवेदन। हाँ बिल्कुल। राघवेंद्र जी, जी कोरोना विस्फोट हो रहा है लगातार। आपने बताया आपने कलेक्टर से बात की थी, कलेक्टर को ये विकल्प सुझाया आपने, या और भी आपके पास विकल्प होंगे? विकल्प में देखिए, एक बात ये, जिस तरह की गाइडलाइन सरकार की हैं उसके हिसाब से तो ये है कि वो घर बैठ के दर्शन करे या मंदिर में आके करे, एक जैसी स्थिति है। क्योंकि वहां रुकने की परमिशन नहीं है, छूने की परमिशन नहीं है, बैठने की परमिशन नहीं है, बातें करने की परमिशन नहीं है। जब आप सभी लोग सर मंदिर खोलने के पक्ष में नहीं है, धर्मस्थल खोलने के पक्ष में नहीं है, क्या लगता है आपको क्यों ये फैसला लेना पड़ा सरकार को? जी देखिए, बीमारी की वजह से था ये, लेकिन आप एक चीज समझें, कुछ समय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था, एक आदेश जारी हुआ था जिसमें यह था कि छोटी जगहों के छोटे मंदिर सबसे पहले खोले जाएंगे। हम भी यही मान के चल रहे थे, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से मंदिर खोले जाएंगे। तो हमको उम्मीद थी उसके बाद छोटी जगह के बड़े मंदिर खुलेंगे, फिर बड़ी जगह के छोटे मंदिर खुलेंगे, फिर बड़ी जगह के बड़े मंदिर खुलेंगे। अगर हम उस क्रम से चलते तो हमको एक तो स्थिति स्पष्ट होती जाती है कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, मंदिर खुलने से क्या स्थिति बन रही है। अगर आप एक साथ सारे मंदिर खोल देंगे और मान लीजिए शहर के हर इलाके में, जयपुर जिसको छोटी काशी कहते हैं, या हर घर में मंदिर है, अगर यहाँ पे कोरोना विस्फोट इस तरह का हो गया कि हर घर से कोरोना के पेशेंट निकल आएंगे तो सरकार खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो यही है, क्रमबद्ध तरीके से खोला जाए, धीरे धीरे देखा जाए, 10 दिन 15 दिन एक श्रेणी के मंदिर खोले जाएं, फिर और खोले जाएं। अगर स्थिति बेहतर होती है और हमको लगता है हम कंट्रोल कर सकते हैं तो इसको रियायत करते हुए बढ़ाते जाएं। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर सरकार इसको अपनाएगी तो। नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो आप ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था कर सकते हैं ना जयप्रकाश जी, ऐसा भी कुछ हो सकता है ना सर? नहीं, हम नहीं, ऑनलाइन बुकिंग नहीं। अभी हमारे मंदिर में श्रृंगार भी हम लोग करवा रहे हैं, और सब दर्शन भी ऑनलाइन दर्शन भी लोग कर रहे हैं क्या। और सभी हमारे भक्त लोग हैं जितने भी है, उनको तो ये हमारा निर्णय सुन के प्रशंसा ही हुई है। क्योंकि जिस इलाके में हमारा ये मंदिर है और वहाँ पे हजारों आदमी आते हैं, उस इलाके में सबसे ज़्यादा विस्फोट हो रहा है। और किस तरह से फिर इसे संभाल जोड़ना चाहूंगा, ऑनलाइन दर्शन की जो आपने बुकिंग की, हाँ नहीं, संभालने को तो सरकार अगर हमारे को सहयोग करती है नहीं तो नहीं सर, मैं तो पिछली तस्वीरों को लेकर बात कर रहा हूँ। सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, हाँ बिल्कुल विजय शंकर जी, मैं तो पिछली तस्वीरों को लेकर बात कर रहा हूँ। पिछली तस्वीर हमने देखी थी, जैसे जैसे बाजार खुलते गए, आंकड़े बढ़ते गए, तो क्या ये मुमकिन होगा मंदिर खोलने के बाद गाइडलाइन को फॉलो करवाना? क्या ये और ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा नहीं करेगा? ये वैसे सरकार नाराज होगी, भले हो, सरकार के पास हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है। आज ही के समाचार पत्र में छपा है कि सब वो इस हॉस्पिटल को ले रहे हैं। तो मुझे ये बताए कि उसके बाद ये आंकड़े बढ़ेंगे तो हम करेंगे क्या? बिल्कुल, पब्लिक को ऐसे राम भरोसे नहीं छोड़नी है।
सरकार को धर्म नीति थोड़ी माननी चाहिए और धर्म नीति में तरीके से फैसला ले, निष्पक्ष आदमियों को बिठाए, कोई आदमी पक्ष लेता उसे दूर रखे। ठीक है राघवेंद्र जी, एक आखिरी कमेंट सिर्फ 30 सेकंड का। सरकार कह रही है कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर फैसला लिया। भक्त आपके पास भी आते होंगे, क्या कहते हैं वो? मंदिर खोलने के पक्ष में हैं लोग? जी देखिए इसमें मिलीजुली प्रतिक्रिया रहती है सबकी। बहुत सारे भक्त ये कहते हैं कि मंदिर खुलना चाहिए, पर ज़्यादातर इसी पक्ष में है, क्योंकि आप ये मान के चलें कि इसमें आने वाले जो भक्तों की संख्या है वृद्ध ज़्यादा होते हैं उसमें, और वृद्धों के या तो बच्चे हैं या वो खुद हैं, तो वो खुद भी जान रहे हैं इसकी गंभीरता क्या है। अब देखिए कुछ लोग हर जगह ऐसे होते हैं जो इस तरह की चीज़ों का विरोध करते हैं, पर ज़्यादातर इसको समझ रहे हैं। मैं आपको लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज मान लीजिए मोटर व्हीकल एक्ट है या लाल बत्तियाँ लगा रखी हैं अपने सिग्नल में, उससे क्या ये एक्सीडेंट्स रुकते हैं? तो सिर्फ गाइडलाइन या नियम बनाने से कुछ नहीं रुकता है, उसके लिए व्यवहारिक स्थिति भी देखी जाती है और उसके अनुरूप कार्य किए जाते हैं। नहीं है। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंदिर खुलेंगे और ये सभी जानते हैं, मंदिर खुलेंगे तो महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा मंदिरों में धार्मिक स्थल पर पहुंचेंगे, जबकि WHO कह रहा है महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों को सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है। क्या ये कदम ठीक है धार्मिक स्थल खोलने का? इस पर पुनर्विचार किया जाना जरूरी है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।